कुंड मलीर, जहाँ समंदर, पहाड़ और सहरा एक ही जगह मिलते हैं। मकरान कोस्टल हाईवे के दोनों इतराफ फितरत के मनाजिर किसी ओपन म्यूजियम की तरह हैं। अब ये सयाहों पर मुनहसर है कि वो कितने महम जो हैं और अपनी गाड़ियों को कहाँ कहाँ ब्रेक लगाते हैं। समंदर, पहाड़ और सहरा, फितरत में दिलचस्पी रखने वालों को अगर ये नज़ारे किसी एक ही जगह मिल जाएं, तो वो मकनातीस की तरह इसकी तरफ चले जाते हैं। और कराची से 240 किलोमीटर दूर मकरान कोस्टल हाईवे पर वाक़या कुंड मलीर भी एक ऐसा ही मकाम है। कराची से RCD शाहराह पर सफर करें तो कुंड मलीर जाने वाले विंदर के मकाम पर बाएं तरफ मुड़ना पड़ता है, जहां से सफर मकरान कोस्टल हाईवे पर होता है। मकरान कोस्टल हाईवे गवादर तक फैली हुई है और सड़क के दोनों इतराफ जा बजा तफरीही मकामात मौजूद हैं। ये एक ओपन म्यूजियम है और इस म्यूजियम में दुनिया के बेहतरीन नेशनल पार्क हिंगोल भी है, जहाँ कई किस्म के चरिंदो परिंद के अलावा मारखोर भी पाया जाता है। कुंड मलीर का नीला पानी। कुंड मलीर बलोच माहीगीरों की एक छोटी सी बस्ती है जो एक पहाड़ी पर आबाद है, जबकि इसके कदमों में समंदर बहता है। सफेद रेत पर नीला पानी और मौजें मारता समंदर यहाँ से गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर ही लेता है। मकरान कोस्टल हाईवे की तामीर और सोशल मीडिया पर कुंड मलीर के हुस्न के चर्चों ने सयाहों को यहाँ का पता बता दिया है और अब हफ्तावार तातीलात के अलावा त्योहारों के मौकों पर भी लोग अपने खानदान के साथ समंदर के नीले पानी से लुत्फानंदोज होने आते हैं। कुंड मलीर को गुज़िश्ता साल एशिया के 50 खूबसूरत तरीन साहिलों में शामिल किया गया। ये दर्जा बंदी सियाहत और फोटोग्राफी के लिहाज से की गई थी। कराची के मारूफ साहिलों हॉक्स बे, मुबारक विलेज और काका पेर के मुकाबले में यहाँ समंदर ज्यादा गहरा नहीं और यही वजह है कि बच्चे भी बेधड़क समंदर में उतर जाते हैं। सिर्फ इसी साहिल पर इक्तफा नहीं किया जाना चाहिए। कुंड मलीर से आगे एक मोड़ मुड़ते ही बाएं हाथ गोल्डन बीच है, सुनहरा साहिल, और सुनहरे साहिल के नीलगो पानी की सतह पर डॉल्फिन मछलियों का रक्स जारी रहता है। आप सुकून से फैमिली के साथ यहाँ जा सकते हैं। कुंड मलीर और गोल्डन बीच के साहिल महफूज साहिलों में शुमार होते हैं, यानी यहाँ के साहिलों पे कम पानी है। काफी दूर तक समंदर में चहल कदमी की जा सकती है। बच्चे भी पानी से लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि गहरे पानी काफी दूर जाके आते हैं। बलूचिस्तान में वाक़या होने के बावजूद कुंड मलीर आने वाले सयाहों में अक्सरियत सुबह सिंध के दारुल हुकूमत कराची के लोगों की ही है, जो जाती गाड़ियों में या फिर टूर ग्रुप के साथ यहाँ आते हैं। अगर हम अहम तरीन खसूसियात की बात करें तो यहाँ समंदर साफ सुथरा है, तन्हाई भी है, लोगों का रश भी नहीं। यहाँ फैमिलीज आ सकती हैं क्योंकि महफूज भी है। अगर कराची की बात की जाए तो कराची का साहिल अवाम ने गंदा कर दिया, वहाँ बच्चों उनके पैम्पर तक पड़े हुए हैं, लेकिन कुंड मलीर में ऐसी कोई गंदगी देखने में नहीं आती। रिहाइश का इंतजाम। अगर आप इधर का टूर करना चाहें तो आपके जहन में रिहाइश का सवाल जरूर आता होगा। कुंड मलीर में आने वाले ज्यादातर सयाह तो डे ट्रिप पर ही आते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं जो समंदर के किनारे तारों भरी रात में यहाँ शब बसरी भी करते हैं। इस सिलसिले में साहिल पर कुछ हट्स भी तामीर किए गए हैं, लेकिन इनका 15 से 20 हजार रुपए किराया मुतवस्सित तबके की पहुँच में नहीं है, इसलिए कैंप का साथ लेकर आना बहुत मुनासिब है। इसके अलावा साहिल के साथ साथ कई झोपड़ियाँ भी बनाई गई हैं जो 1000 से 1500 रुपए में दस्तयाब हैं और सयाहों की अक्सरियत इन्हीं में कयाम करती है। खवातीनों हजरात के लिए अलग अलग पब्लिक टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। बिजली की अदम फराहमी के बायस रात को कयाम करने वाले सयाह जनरेटर या चार्ज लाइट्स अपने साथ लाते हैं। यहाँ रात को रुकें, बारबेक्यू करें और इर्द गिर्द के मकामात का नजारा करें। ऐसा लगेगा जैसे आप एक नई दुनिया में ही आ गए हैं। बहुत पुरसकून और साफ सुथरा माहौल और बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसकी तफरीही मकामात पर खासी तवज्जो दें। यहाँ अगर साहिल पे थोड़ा रैम्प बनाया जाए, हट तामीर किया जाए और थोड़ी सहूलियात फराहम की जाए तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। कुंड मलीर में खाने पीने का इंतजाम। समंदर में नहाने के बाद भूख तो लगेगी, तो इसे मिटाने के लिए कुंड मलीर के साहिल पर एक होटल भी मौजूद है, जहां दाल, सब्जी, मुर्गी और चावल पर मुश्तमिल खाना निहायत ही मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। ताहम यहाँ आने वाले सयाह या तो अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर घरों से बनाकर लाते हैं। कराची से कुंड मलीर का सफर तकरीबन 250 किलोमीटर है और सफर तवील होने की वजह से खुराक और पानी के अलावा ईंधन का भी ख्याल जरूर रखें। विंदर से लेकर कुंड मलीर तक रास्ते में कोई बड़ी आबादी मौजूद नहीं। यहाँ कुछ इलाकों में तो मोबाइल के सिग्नल भी गायब हो जाते हैं, ताहम बाज नेटवर्क्स काम करते रहते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने कुंड मलीर पर भी रिजॉर्ट्स बनाने का फैसला किया, ताहम यहाँ रेस्क्यू का कोई वजूद नहीं और दूर दराज में कोई अस्पताल भी मौजूद नहीं। यहाँ का साफ सुथरा पानी और आलूदगी से पाक ही इसका हकीकी हुस्न है। इस हवाले से हम यहाँ जरूर ये कहना चाहेंगे, जो सयाह यहाँ आते हैं इनका फर्ज है
कि वो साहिल को साफ सुथरा रखे। जो चीजें वो लाते हैं इसका कचरा वापस जाते हुए किसी कचरादान में या फिर किसी भी कचरे वाली जगह में फेंक दे, वरना यहाँ का भी हाल कराची जैसा ही होगा। नाजरीन, एक तवील अरसे से गुमनामी में रहने वाला कुंड मलीर अब सयाही हवाले से बतदरीज शोहरत हासिल करता जा रहा है। खिता बलोचिस्तान में वाक़या कुंड मलीर पाकिस्तान की अर्ज़े पाक पे एक ऐसा खिता है जहाँ इंसान के कदम कम ही पड़े हैं और माराह से पहले है ऐसी खूबसूरती कि होश ही गुम हो जाएं। आसमान से बातें करते पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से सांप की तरह लहराती खूबसूरत सड़कें। पहाड़ क्या है, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े देव बाहें फैलाए खड़े हैं। हाईवे के साथ ही ग्रीन समंदर की पट्टी चल रही है। इस मकाम का किसी लिहाज से भी यूरोप के साहिलों से मुवाजना किया जा सकता है। बहुत से लोग यहाँ कई बार आ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं हम जब भी दोबारा आते हैं हर बार ऐसा ही लगता है कि पहली बार आए हों। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मीडिया वो दिखाता है जो पैसे लेकर दिखाता है, हकीकत कुछ और ही है। अक्सर लोगों के दिमाग में बलोचिस्तान का नाम आते ही खौफ की लहर दौड़ जाती है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। गर्ज ये कि कुंड मलीर एक बेहतरीन तफरीही मकाम है। जो भी एक बार यहाँ आता है हमेशा याद रखता है। आप कुंड मलीर के बारे में जो भी ख्यालात रखते हैं कमेंट की सूरत में हमें जरूर आगाह करें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।